पोस्ट के लायक हम नहीं हैं तो चाहे जितना भी प्रयास कर लेंगे आप, चाहे मुझे मेरे लिए जितना प्रयास कीजिए, क्या आप मुझे वहां पहुंचा सकते हैं? कतई नहीं। दामन पर कोई दाग नहीं लगा और बेदाग इस जग को छोड़कर और परिनिर्मित हो गए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं एमबीएन शो। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग छपरा जिले में हैं और यहाँ पे रामविलास पासवान साहब का जयंती मनाया जा रहा है वीर मकर माझी ऐतिहासिक विरासत संरक्षण समिति के बैनर तले। और यहाँ पे कुछ पदाधिकारी लोग मौजूद हैं, उनसे हम लोग बातें करेंगे कि जयंती के साथ साथ उन्होंने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो हम लोग बातें करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो सर यहाँ पे मौजूद हैं, हमसे हम लोग पूछेंगे, जिस समाज से रामविलास पासवान साहब आते थे उसी समाज के लोग कहीं ना कहीं उनको कहते हैं कि हमारे समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। इसमें क्या आपका विचार? जी, जो लोग कहते हैं कि जिस समाज से हम लोग आते हैं वो समाज के लिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कुछ नहीं किया, उनके लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि मैं उस घर में दीपक जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा था। और आज मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि यदि हम उस लायक, जिस पोस्ट के लायक हम नहीं बनेंगे तो चाहे हमारा हाथ या पैर या हमारा शरीर 6 फुट का हो जाए, 7 फुट का हो जाए, लेकिन उससे मुझे किसी जगह पर कोई स्थान मिलने वाला नहीं है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, जब तक हम अपने समाज को शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक हम किसी पोस्ट के लायक जब तक बन नहीं जाएंगे, पढ़ लिख कर जब तक नहीं बनेंगे, हम उस जगह पर कतई नहीं पहुंच सकते हैं। तो जब हम पढ़े लिखे ही अच्छी तरह से नहीं होंगे तो वो समाज उस जगह पर कैसे जाएंगे? रामविलास जी ने जो किया वो एक मील का पत्थर साबित होगा जब हम लोग, हमारे समाज के लोग पढ़ लिख कर और उस जगह को कवर करेंगे। जब हम पढ़ाई लिखाई हमारे अंदर होगी तभी हम उस जगह को, मान लीजिए कोई पोस्ट निकला, किसी वैकेंसी निकला, कोई वैकेंसी निकला और उस पोस्ट के लायक हम नहीं हैं तो चाहे जितना भी प्रयास कर लेंगे आप, चाहे मुझे मेरे लिए जितना प्रयास कीजिए, क्या आप मुझे वहां पहुंचा सकते हैं? कतई नहीं। इसलिए हमें पहले उस लायक बनना होगा। और रामविलास पासवान साहब ने यह साबित किया कि 5 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने सेवा किया, देश की सेवा की है और किसी तरह से उनके दामन पर कोई दाग नहीं लगा और बेदाग इस जग को छोड़कर और परिनिर्मित हो गए। तो मैं अपने समाज को यह संदेश देना चाहता हूं कि हम लोग जितना ज़्यादा हो सके शिक्षा को ग्रहण करें और जब तक शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे हमारा विकास कतई होने वाला नहीं है। इसी संदेश के साथ मैं आपको बिल्कुल धन्यवाद देता हूँ। रामविलास पासवान साहब का जयंती आप लोग मना रहे हैं, समाज को क्या संदेश देना? समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि ये जन्मदिन जो हम मना रहे हैं, इनके जयंती मनाने में एक युग पुरुष के रूप में इनको हम देखते हैं। इनके बताए हुए जो मार्ग है, दलित वंचित समाज के उन्होंने जो संदेश दिया है उसको घर घर तक पहुंचा के उसको उजागर करना है ताकि इनके अमर संदेश वहां तक पहुंच जाए और समाज के अंतिम सीढ़ी तक पहुंचाए, अंतिम छोर तक पहुंच जाए, जो अपना जीवन सही ढंग से जी सके और अपना अधिकार के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे, संघर्षशील रहे, जिससे वह उस अधिकार को पा सके जिसके लिए उन्होंने जीवन भर लड़ाई लड़ी और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगा। रामविलास पासवान साहब को भारत का दूसरा अम्बेडकर क्यों कहा जाता है? हमारे माननीय रामविलास पासवान जी गरीबों, अभिवंचित और दलितों, दबे कुचले लोगों के मसीहा के रूप में उभरे थे। वो अम्बेडकर साहब के बाद सेकेंड अम्बेडकर के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने दलित और अभिवंचित समुदाय के साथ साथ ओबीसी समाज के लिए उन्होंने मंडल कमीशन का लागू का श्रेय है, जो ओबीसी समाज को से 27% आरक्षण मिला। इसलिए जो है बाबा साहब भी ओबीसी समाज के आरक्षण के लिए जब सक्षम नहीं हो सके थे तो संसद से इस्तीफा दे दिए थे। और यही कारण है कि बाबा साहब के बाद रामविलास पासवान जी को सेकेंड अम्बेडकर कहा जाता है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शैलेंद्र राम, शिक्षक, आदर्श कन्या मध्य विद्यालय दहियावा। सर क्या संदेश देना चाहेंगे रामविलास पासवान साहब के बारे में समाज को? समाज के लिए रामविलास पासवान जी का आज तो जयंती हम लोग मना रहे हैं। यहाँ आए हुए सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं कि इस जयंती पर उपस्थित हुए हैं। और गरीब शोषित वंचित के लिए रामविलास पासवान हमेशा लड़ाई लड़े हैं और लड़ते लड़ते उनका स्वर्गीय हो गए और उनके छोड़े हुए लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाने का, काड़वा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। और जब तक हमारी कोशिश यही रहेगी कि उनके जो काम को अधूरा वो लोग छोड़ के गए हैं, हम लोग बढ़ाएं, उसको आगे की तरफ ले चले। और यहाँ एक और चीज़, ये परिगणित कल्याण संघ के भवन में वीर मकर माझी का जो जिला कमेटी का गठन भी किया गया है, उसमें सर्वसम्मति सभी लोगों का नाम चयनित किया गया है। और साथ ही साथ श्री रामविलास पासवान
जी के जयंती को मनाए हम लोग। रामविलास पासवान साहब ने जो चिराग जलाया था समाज में, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उनके लड़के आज आगे लेकर के चल रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि चिराग पासवान उनके नक्शों कदम पर चल रहे हैं? रामविलास पासवान सर के जो सुपुत्र हैं श्री चिराग पासवान साहब, उन्हीं के बढ़ाए हुए काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और रामविलास सर जिन्होंने बिहार के लिए रेल मंत्री रहते हुए जो काम किया, बिहार के लिए एक रेल जोन बनाया गया पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में, ये बिहार के लिए उनके बहुत बड़ी देन है। और इसके लिए हम रामविलास सर को आज उनकी जयंती पर नमन करते हैं और इस काम को हमेशा याद रखेंगे कि बिहार में एक रेल डिवीज़न को यहाँ स्थापित करने का काम किया। धन्यवाद। जयंती मनाने के साथ साथ वीर मकर माझी ऐतिहासिक विरासत संरक्षण समिति का छपरा जिला इकाई का गठन किया गया और यहाँ पे कुछ पदाधिकारी चुने गए और यहाँ पे कुछ पदाधिकारियों का लिस्टिंग किया गया, जो सर के पास लिस्टिंग मौजूद है। और इनके साथ संकल्प लिया गया कि ये समाज को जो रामविलास पासवान साहब जो करवा आगे लेकर के चल रहे थे, जो उनके जाने के बाद जो अधूरा रह गया, उसको पूरा करने का ये लोग प्रयास हमेशा करते रहेंगे, समाज को शिक्षित करते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।